प्यारे बच्चों, बेटे आज का जो अपना टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये बेटा, एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। ये अपने पास से देखो, जिस तरह मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका रीज़न क्या है कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो उसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जिसके अंदर हमने उसको रखा है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हैं, तो दो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो एज्यूम कर ले बेटा, मैंने मान ले बेटा अपने पास ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये कंडक्टर माने बेटा एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसकी जो लेंथ होगी मान लो अपने पास वो L लेंथ मैंने इसकी एज्यूम कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मान लिया मैंने A मान लिया कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर ये करंट जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये मान लो अपने पास इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, इस कंडक्टर के थ्रू वो जो करंट फ्लो करता है, जूम करें बेटा मैंने, आई करंट इसके अंदर से फ्लो करता है, आई करंट। और आप सभी को पता है करंट आता कब है, करंट आता है जब यहाँ पर इसके अंदर चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो यहाँ से जूम कर लिया मैंने कि मान लिया कि करंट इस तरफ गया है। ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल जब है जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए हों। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो करंट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बेटा हमें ड्रिफ्ट स्पीड। ये वीडी स्पीड के साथ मूव करता है। ड्रिफ्ट स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, हम सभी पता है, सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा था। ये जो कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर खुद एक मैग्नेट होता है। मैंने जूम कर लिया कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया मैंने कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लिया मैंने कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने थीटा एंगल बना रखा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने जो एंगल बना रखा है वो थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक है बेटे। तो अब इस कंडक्टर में करंट मैंने बताया, इस कंडक्टर में आई करंट यहाँ पे फ्लो करता है। मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि लेट एन मान लिया मैंने इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि इस कंडक्टर के अंदर मान लिया हमने कि n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगा A इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन है और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा A इंटू एल। एरिया A है, लेंथ L है, तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर नेट चार्ज कितना बना, नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे नेट चार्ज कितना बना। एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, NaL इंटू ई होगा। आप इसको माइनस का लिखना चाहो तो माइनस का लिख दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। नहीं शो करना चाहो तो नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है हमें इसको। तो अब बेसिकली ये नेगेटिव एक तरीके से यहाँ पे ये भी शो करता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की दोनों। ठीक है। तो अब मुझे चाहिए फोर्स। तो अब मुझे बताओ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन बाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसी इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लगाती है, F इजिकल टू क्या होता है, F इजिकल टू होता है QVB साइन थीटा होता है, QVB साइन थीटा।
ठीक है। तो क्यू मतलब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगी है। अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर अगर नेट फोर्स बात करें पूरे कंडक्टर के ऊपर, तो इस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, नेट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। अगर पूरे कंडक्टर की बात करता हूँ, फॉर होल कंडक्टर, होल कंडक्टर के लिए, होल कंडक्टर में तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, कैपिटल एफ लिख लिया मैंने। इस क्यू की बजाय क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू लिख लूँ, या फिर मतलब ये चार्ज लिख दूँ मैं सारा का सारा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन, एक पूरे कंडक्टर में फोर्स लगने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगना। तो कितना आ जाएगा, माइनस का NaLe VB साइन थीटा हो जाएगा। V मतलब ध्यान रखना यहाँ पे V कौन है, V है यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड, मैं इसको सिंपल V लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये क्या है, VD है। तो अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हो NeAVD, ये VD है ड्रिफ्ट स्पीड, ध्यान रखना। हमें पता है बट I इज इक्वल टू क्या होता है, NeAVD होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ इसके अंदर, तो क्या बच गया अपने पास, F इज इक्वल टू NeAVD। तो ये तो क्या बन गया I, ये क्या बच गया अपने पास L, ये क्या बच गया B साइन थीटा नेगेटिव। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा, ILB साइन थीटा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो I इंटू L क्रॉस B, I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में लिखते हो, कई बार इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा याद कर लेते हैं। एग्जैक्ट रिलेशन होगा माइनस ILB साइन थीटा। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना तो F इजिकल टू क्या होगा, ILB साइन थीटा होगा। ठीक है बेटे, अब इसके कुछ एकदम स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस इन द सेंस आपसे पूछा जाता है कि इस कंडक्टर पे फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी, मिनिमम कब लगेगी। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम फोर्स की बात करते हो, मैक्सिमम फोर्स की बात करते हो, फोर्स तो मैंने बता दी, F इजिकल टू कितना आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, ILB साइन थीटा आ गया, BIL साइन थीटा बोल दो। अगर ऐसा हो, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, जूम कर लिया, I करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा कितना बन गया यहाँ पे, 0 डिग्री बन गया। ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, ये कंडक्टर है आपका, ये करंट है इस तरफ, मतलब ये इस तरीके से हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, तो एंगल कितना बन गया, थीटा 180 डिग्री बन गया। तो दोनों केस में जो फोर्स लगेगी F इजिकल टू ILB साइन 0 डिग्री या फिर साइन 180 डिग्री। साइन 0 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 है, तो फोर्स क्या लगेगी, 0। मतलब कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। कब, जब कंडक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होगा। तो ये जो फोर्स लगी अपने पास, इसको हम मिनिमम फोर्स बोल देंगे। ठीक है, फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, मैक्सिमम फोर्स लगेगी जब हम कंडक्टर को, ये कंडक्टर है अपने पास, इसको मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर रख दें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट फ्लो करता है इसमें I, तो एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री है। तो F इजिकल टू कितना होगा, ILB साइन कितना, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होगा, 1, वो क्या होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो F इजिकल टू क्या होने पास यहाँ से, ILB, दैट इज दी मैक्सिमम फोर्स होगी, मैक्सिमम फोर्स कंडक्टर के ऊपर जो लगी है। ठीक है, तो ये अपने पास है, ये मैक्सिमम फोर्स आ गई।
जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगी जब उसको हम कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे बेटे वो भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा आता है। ये 4 या 5 टॉपिक हैं, यहाँ से इकट्ठे टॉपिक हैं। यहाँ पे एक टॉपिक और हुआ करता था साइक्लोट्रॉन के नाम से, उसको सिलेबस से अवॉइड कर दिया गया, निकाल दिया गया है, तो उसको फ़िलहाल मैं नहीं करवा रहा। साइक्लोट्रॉन को पहले हुआ करता, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता, लेकिन अब उसको सिलेबस से निकाल दिया गया। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास वो है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स, लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये अपना टॉपिक है। ये एक तरीके से लगा के चलो एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो अच्छे से हमने इसको करना है इस टॉपिक को। तो इसमें आपसे पूछा गया देखो आपको ये बोला गया है कि 2 कंडक्टर हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और इनफाइनाइट कंडक्टर है। ये कुछ इस तरीके से है कि जिस तरह एक तो ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है। मैंने नाम रख दिया, मान लीजिए इसका नाम है C1D1, इस कंडक्टर का नाम रख दिया मान लीजिए C2D2 है, अपनी तरफ से जूम कर लिया इसको। दोनों कंडक्टर करंट कैरिंग है, मान ली दोनों में I1, इसमें I1 करंट फ्लो करता है, इसके अंदर I2 करंट फ्लो करता है, दोनों में सेम करंट फ्लो करता है, मतलब अलग अलग करंट फ्लो करता है। सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने अलग अलग मान लिए। यहाँ पे 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम हो, मतलब केस 1 एक तरीके से बनेगा कि जब दोनों के दोनों कंडक्टर के अंदर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बनेगा। और फिर हम देखेंगे दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो तो फिर क्या होगा। यहाँ पर एक्चुअली हम 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक राइट हैंड थंब रूल, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सभी को पता है क्या होता है। देखो बेटे, जैसे हम करंट फ्लो करवाए, मान लें I1 करंट फ्लो करवाया, तो हमें एक बेसिक बात पता है कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इसके अराउंड भी इसके अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होएगी इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी मान लिया इस कंडक्टर के अराउंड, इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। अगर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो तो थंब इस तरफ होगा, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जिस तरफ होगी वो उधर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, यहाँ पर अगर मान लो इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब टेंजेंट टू दिस लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लिया। B1 क्यों माना, क्योंकि पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये वाला जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर C2D2, ये कहाँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। किसकी मैग्नेटिक फील्ड में, C1D1 की मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड ही तो है। तो इस पहले कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर आ गया। तो हमने अभी पढ़ा क्या था, अभी मैंने एक लेक्चर में, पहले लेक्चर के अंदर ये बताया कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी, BIL sin थीटा लगेगी। तो इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, FBI, ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
तो इसको अगर हम अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपने पास ये इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जाएगी, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। ये अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाओ नहीं ऐसे है, ठीक है, जिस तरह ये कंडक्टर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आई फिर नीचे गई है ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर नीचे से घूम के आई ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से इसके ऊपर से मतलब सर्कुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से घूम रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो ये इसका मतलब ये फिंगर होगी डाउनवर्ड। करंट किधर है? करंट है अपने पास इस तरफ, ये होगा करंट, ये होगा करंट इस तरफ होगा करंट। ये जो फिंगर होगी मिडिल फिंगर, नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। थंब किस तरफ होगा? थंब हो गया इस पहले कंडक्टर की तरफ, ये जो थंब है थंब हो गया पहले कंडक्टर की तरफ। इसका मतलब जो ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगेगी। इस फोर्स को नाम दे दिया मैंने F1, कि फोर्स की डायरेक्शन पहले कंडक्टर की तरफ थी तो F1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लिया ऐसे होता है, अगर हम इस दूसरे कंडक्टर की बात करता हूँ मैं, दोनों डायग्राम बनाने होते हैं हमें। ये अपने पास C1 D1 है, ये अपने पास C2 D2 है। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस कंडक्टर की बात करता हूँ, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होएगी I2 करंट की वजह से। वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरीके से एज्यूम कर लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम कर लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, दोनों एक ही टाइम पर है। ये मैग्नेटिक फील्ड ये और ये दोनों एक ही टाइम पर डेवलप होती हैं, लेकिन मैं इनको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। अब इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, थंब इधर है तो कर्लिंग ऑफ फिंगर इस तरफ होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनेगी ये, इसको मान लिया मैंने B2 मान लें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर की है ये। और ये फोर्स किस पर लगाएगी? पहले कंडक्टर के ऊपर। तो फोर्स लगेगी, अगर हम रूल अप्लाई करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो क्या होगा? FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर है? करंट तो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड होगी अपने पास नीचे तरफ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अपने पास, सॉरी ये ऐसे होगा ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आई यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी अपवर्ड, में यहाँ लिख देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? डाउनवर्ड थी, क्योंकि ऐसी होगी ना, इस तरफ तो नीचे जाएगी, इस तरफ से ऊपर आएगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी, ठीक है। तो करंट किधर है? करंट इस तरफ है, ये कंडीशन बन गई। करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, तो फोर्स किधर लगेगी? इस तरफ लगेगी फोर्स। तो ये जो कंडक्टर, इस कंडक्टर को फोर्स लगेगी अपने पास इस तरफ। ये नाम दे दिया मैंने F2, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर दोनों के दोनों कंडक्टर हैं, दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कंडक्टर इसको इस तरफ खींचेगा, ये कंडक्टर इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन हम एक को लेके प्रूव करेंगे क्वेश्चन में। मैं इस केस को लेके चल पड़ता हूँ यहाँ पे, जो ये वाला केस है। तो अब मुझे बताओ इसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले तक कितनी होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर? C1 D1, ठीक है। C1 D1 कौन से करंट की वजह से? I1 की वजह से, ड्यू टू I1 करंट। I1 करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? क्या मान रखा है हमने? इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान रखा है। तो क्या था अपने पास? F इजिकल B, जो मैग्नेटिक फील्ड थी स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो इनफाइनाइट कंडक्टर होता था, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ करती, मैं अगर आपको याद दिलाऊं वो कॉन्सेप्ट, ये वाला केस, जब इनफाइनाइट कंडक्टर था तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी? μ0/4π 2I और में a मतलब डिस्टेंस, आप इसको r मान लो या a मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस मान ली मैंने r,
तो कितना होगा बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कंडक्टर तो क्या होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू कौन से करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन से करंट की वजह से, I1 की वजह से, तो 2I1 डिवाइड बाई R। कितनी डिस्टेंस पूछा आपसे, यहाँ से यहाँ पे पूछा, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी R। करंट I1 लेना है क्योंकि I1 की वजह, ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये I1 की वजह से आई, ना कि I2 की वजह से। तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर कौन सा C2D2 किसकी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1, मतलब B1 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स कितनी लगेगी। तो F इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है BIL, ये होता है मैक्सिमम फोर्स बताया था मैंने BIL। अब B कौन सी, इस कंडक्टर पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहे B1, तो B की जगह B1 लिख दूं। करंट कौन सा, करंट उसी कंडक्टर का, करंट कौन सा I2, जिस कंडक्टर पे फोर्स लगती है उस कंडक्टर का करंट I2 इंटू L, जो भी पार्टिकुलर लेंथ होगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए, इसको अगर मैं लिखूँ F इज इक्वल टू, ये F1 है ना, तो F1 इज इक्वल टू B1 कितना है म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 बाई में R इंटू I2 इंटू L, ये बन गया। तो F1 इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई R इंटू में L। ये नेट फोर्स आ गई जो इस कंडक्टर ने लगाई, पहले कंडक्टर ने दूसरे कंडक्टर के ऊपर, इतनी फोर्स लगाएगा पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इसको हम आपसे पूछ लेते हैं, फोर्स की बजाय फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लेते हैं कि भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा, L इज इक्वल टू 1, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई R हो जाएगा। इस लेंथ की जगह क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे, मतलब यूनिट लेंथ के लिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इतनी होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बता दूं, सिमिलरली F2 भी यही आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई R, सेम आएगी बिल्कुल, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी अपने पास, इसको हम F लिख देते हैं। तो ओवरऑल जो फोर्स लगती है जो दोनों के बीच में, वो क्या लगेगी म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई R। ये नेट फोर्स लगती है दोनों कंडक्टर के ऊपर पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना, ये फोर्स नहीं है, यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, और ये फोर्स कैसी होगी, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी कब, जब दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है। अगर दोनों में, जिस तरह ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, I1 और I2 करंट की डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है, एक में करंट अपवर्ड गया एक में डाउनवर्ड गया, R डिस्टेंस है दोनों के बीच में, फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं आपको बता दूं, फिर ये दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फोर्स उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 डिवाइड बाई R होगी। ये ध्यान रखना है। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। ये फोर्स कैसी रहेगी, रिपल्सिव रहेगी, रिपल्सिव फोर्स रहेगी। मतलब दोनों कंडक्टर एक दूसरे रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी, डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन कैसी है। ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी आपसे पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताओ, कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा इसी क्वेश्चन के अंदर। तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये दो कंडक्टर हैं, अगर इन दोनों कंडक्टर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगे तब,
करंट अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैं आपको बता दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी यहाँ पे। आपने इसको ऐसे दिखाना है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कब? अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम होगी। ठीक है, फिलहाल याद रखो, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, करंट अगर अपोजिट है, एक करंट ऊपर की तरफ गया है, एक करंट नीचे की तरफ आया है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अलग तरीके से बनेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ये कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ये पैटर्न बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कुछ ये पैटर्न बनेगा। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ ज्वाइन नहीं करेंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगे, ये पैटर्न बनेगा फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो फिर इस तरीके का पैटर्न बनेगा। ये डायरेक्शन होगी इनकी करंट के फ्लो की। ठीक है, तो बेटे यहाँ से एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, यहाँ से एक डेफिनेशन आती है, आपसे पूछते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। डिफाइन 1 एम्पियर क्या होगा, तो मैं आपको बता बेटा, अगर मान लिया, जूम करके चल रहा हूँ मैं, कि इफ I1 और I2 दोनों 1 एम्पियर है, मान लिया 1 एम्पियर है, जूम कर रहा हूँ, मान लिया 1 एम्पियर है, मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना, मान लिया 1 एम्पियर है, और R मतलब दोनों बीच की डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है R, वो मान लिया मैंने 1 मीटर है, जूम करके चल रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4 पाई 2 I1 I2 डिवाइड बाई R होता है। तो कितना आएगा, μ0/4 पाई क्या होता है, μ0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ इंटू में 2। I1 कितना है 1, I2 कितना है 1, R कितना है 1। तो F इज इक्वल टू कितनी फोर्स लगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब दो कंडक्टर हों, दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो उन पर कितनी फोर्स लगी उनके बीच में, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर वो करंट है, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट जिसके इन दोनों कंडक्टर के अंदर फ्लो करने से व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, अगर इनके बीच में देखो, मान लिया वो करंट जिस करंट के इन दोनों कंडक्टर में फ्लो करने से, जब ये दोनों एक यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर से सेपरेटेड हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगे वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगे। क्योंकि ये फॉर्मूला किसका था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का था, तो इसको मैं न्यूटन पर मीटर बोल देता हूँ। ठीक है, अगर किसी करंट की वजह से दो पैरेलल कंडक्टर में जब वो 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उनके बीच में वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगे वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो, तो इसका मतलब उन दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता हो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। मैं इसको डिफाइन करूं, अगर इसको डेफिनेशन लिखूं तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट, वो करंट है 1 एम्पियर विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू, किसके थ्रू, 2 पैरेलल कंडक्टर्स, 2
पैरेलल कंडक्टर्स विच व्हेन फ्लो थ्रू टू पैरेलल कंडक्टर्स इन वैक्यूम, ये ध्यान रखना, ये वैक्यूम के लिए है। इन वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप्लाइड फोर्स 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर पर यूनिट लेंथ इतनी फोर्स लगती है किसी करंट के फ्लो करने से दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में, जब दोनों कंडक्टर 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो वो जो करंट है वो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है बेटे, ये काम आप लोगों को आज करना है। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को करना है अभी। ये दोनों तीनों टॉपिक जो मैंने करवाए हैं ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लो बेटे। थैंक यू वेरी मच।